बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आई एम तारा नाज एंड वेलकम बैक माय चैनल बिलो फूड सीक्रेट। अल्लाह ताला बरकत दे आपके खानों में, ख़जानों में और आपकी आल औलाद में। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ 2 किलो चावल की परफेक्ट बिरयानी की रेसिपी। मैं आपको एक एक चीज़ डिटेल से बताऊंगी कैसे ये मज़ेदार बनती है, इसका टेस्ट, इसकी खुशबू कैसे अच्छी आती है, इसका कलर कैसे खूबसूरत आएगा, बॉडी में टेस्ट कैसे आएगा। रेस्टोरेंट वाले ऐसे कौन सा जादू जगाते हैं इनकी बिरयानी इतनी मज़ेदार बनती है। मतलब ये कि हर चीज़ आपको तफसील से बताऊंगी। इतनी बहुत ही आसान और जल्द बन जाने वाली मज़ेदार सी बिरयानी जिसे देखते ही मुंह में पानी आ जाए और खाने को दिल करे। इसके लिए आपने वीडियो को प्लीज़ वॉच करना है और वीडियो को लाइक कर देना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो रेसिपी के लिए सबसे पहले हम वेजिटेबल्स ले लेंगे। जैसे प्याज ले लिया है तो 4 से 5 मैंने टमाटर ले लिए हैं और 3 प्याज ले लिए हैं बड़े साइज़ के। इसके साथ जी मैंने लहसुन ले लिया है, कम से कम मैंने 2 गट्ठे लहसुन के लिए हैं और साथ ही इसमें आलू इमली ली है और इसको हम पानी डाल के इसको ये देखें पानी डाल लेते हैं और इसको भिगो देते हैं ताकि अच्छी तरह से ये नरम हो जाए। तो ये देखें इसको जो लहसुन है मैंने उसी तरह इसको फ्रीज़ करके रख दिया था ताकि जब ज़रूरत हो तो हम इसको आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए वेजिटेबल की कटिंग कर ली है, साथ ही सैलेड का भी हम सामान तैयार कर लेते हैं। और चिकन लिया है मैंने 2 किलो लिया है, 2 किलो ही मैंने चावल ले लिए हैं। तो चावलों के लिए सबसे पहले हम एक बड़े साइज़ का पतीला लेंगे। अगर 2 किलो चावल हैं आपके पास तब आपने 4 किलो से 4.5 किलो आपने पानी लेना है और इसको गर्म करने के लिए रख देना है। और चावल लेने हैं, इसको साफ़ करने के बाद अच्छी तरह से धोने हैं ताकि मिट्टी वगैरह जो इसमें निकल जाए। और इसको आपने कम से कम 20 मिनट तक भिगो के रख देना है। इसके बाद जी जब पानी थोड़ा सा गर्म हो जाए आपने इसमें नमक डाल देना है। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। और इसके साथ ही मैंने ज़ीरा डाल दिया है 2 टेबल स्पून। और जी इसके साथ ही जब तक वो पानी गर्म होता है तब तक हम चिकन तैयार कर लेते हैं। तो चिकन के लिए मैंने 1 कप मैंने ऑयल या फिर आप घी ले सकते हैं, मैंने घी लिया है। बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार सी हमारी बिरयानी तैयार होगी, इससे खुशबू अच्छी आएगी घी से। तो मैंने 2 से 3 प्याज लिए हैं और इनको स्लाइसिस में कट कर लिया है और इसमें हम डाल लेते हैं घी में और इनको अच्छी तरह से हम रोस्ट कर लेते हैं। जब ये ब्राउन हो जाए तब मैंने इसमें अदरक लहसुन और साथ ही मैंने ग्रीन चिली डाल के पेस्ट बना लिया है। कम से कम 3 टेबल स्पून मैंने लिए हैं। तो ये देखें इसको हम इसके साथ भून लेंगे, अच्छी तरह से इसकी भुनाई कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। इसके साथ जी इसमें हम जब पानी बॉयल होने लगे तब हमने इसमें राइस डाल देने, चावल डाल देने हैं और साथ साथ ये भी बनाते जाते हैं। तो ये देखिए इसमें हमने टमाटर डाल दिए हैं और टमाटर को भी साथ में हम इसको भी पका लेते हैं। तो ये देखें इसके साथ इसको मिक्स कर लेते हैं ताकि ये आपस में जुड़े ना। तो ये देखें इसके बाद जी इसको ढक्कन लगा के हम रख देंगे ताकि अच्छी तरह से ये पक जाए। और इसके बाद जी इसमें हम 3 से 4 मैंने लेमन लिए हैं, इसको स्लाइसेस में कट करके डाल दिया है। तो इसके बाद जी इसमें हम चिकन डाल देंगे और जी चिकन डालने के बाद जी इसको हम अच्छी तरह से इसकी भुनाई करेंगे। चिकन का जो स्मेल होती है इसको ख़त्म करेंगे। और इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट है और जी इसके साथ इसमें लेमन डालें, ये सारी इसके साथ पकाएंगे अच्छी तरह से, बेहतरीन सी हम इसकी भुनाई करेंगे। तो ये देखिए इसको साथ साथ चेक करते जाते हैं ताकि ओवर कुक ना हो जाए, ताकि क्योंकि हमने इसको 90% तक हमने इसको कुक करना है, ओवर कुक नहीं करना, बिल्कुल नरम हमने नहीं करना। एक कनी हमारी रह जाए तब हमने इसको फ्लेम को ऑफ़ कर देना है। तो ये देखिए इसको अच्छी तरह से हम चिकन की भुनाई कर लेते हैं। तो जो चावल है इसमें हम चाइनीज़ साल्ट जो होता है वो डाल लेते हैं। अगर ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो डाल दें, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। तो ये डालने के बाद हम इसमें चम्मच हिलाते हैं और इसको दोबारा ढक के रख देते हैं। इसके बाद ही हम इसमें चिकन में डालते हैं, नमक डालते हैं। नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें क्योंकि हमने चावलों में भी नमक डाला है तो इसमें हमने एहतियात से डालना है, जितना आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद जी हम
तो जितना आप स्पाइसेस पसंद करें, अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद करते हैं बिरयानी, तो आपने इसमें 4 से 5 टेबलस्पून आपने इसमें 4 टेबलस्पून आपने इसमें रेड चिली पाउडर डाल देना है, और 2 टीस्पून आपने इसमें हल्दी पाउडर डाल देना है। तो इसको अच्छी तरह से आपने कर लेना है। तो ये देखिए, इसको अच्छी तरह से आपने रोस्ट कर लेना है, क्योंकि चिकन अपना पानी छोड़ेगा, तो आपने बेहतरीन से इसको रोस्ट कर लेना है। तो ये देखें, इसके बाद इसमें हम चाइनीज़ साल्ट डाल देंगे और इसको अच्छी तरह से इसकी भुनाई करें। इसके बाद जी हमने इसमें हमने 2 पैकेट हमने डाल दिए हैं, 1.5 पैकेट हमने डाल लिया बम्बई बिरयानी मसाला के डाल दिए, और 1 पैकेट हमने डाल दिया है अचार गोश्त का मसाला जो होता है वो डाल दिया है। बहुत ही बेहतरीन इसका लाजवाब इसका टेस्ट आएगा। जब आप इसका बनाकर खाएंगे तो आप कहेंगे वाह क्या चीज़ बनी है। तो माशाल्लाह, तो हम इसको बना लेंगे। ये देखिए, हमारे जो कुक हो गए हैं, एक कनी रह गया है, तो इसको चेक कर लेते हैं। तो माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन हमारे ये कुक हुए हैं। इसके साथ ही जो हमने चिकन बना रहे हैं, तो इसको भी हम अच्छी तरह से हमने इसको रोस्ट कर लेना है। तो इसके बाद जी चिकन को हमने 12 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से हमने रोस्ट करना है, ताकि बेहतरीन सा हमारा ये रोस्ट हो जाए। इसकी भुनाई हमने बहुत ही बेहतरीन करनी है। इसके बाद जी हमने ऑलिव मिली का जो प्लम्प है वो भी डाल देना है। तो आधा पाव हमने ऑलिव मिली ली थी। इसके बाद जी हमने जो हमारे जो राइस हैं, इसको हमने इसका पानी ड्रेन कर देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह हमारे बहुत ही खिले खिले बेहतरीन से हमारे जो राइस हैं बॉयल हो गए हैं। तो इनको थोड़े से हम साइड पे रखते हैं, और इसके बाद जी हम इसमें चिकन में हम दही डाल लेते हैं। आधा किलो मैंने दही लिया है और इसको इसमें डाल लेते हैं। इसके बाद जी फिर इसकी बुनाई करेंगे, कम से कम 6 से 7 मिनट तक इसकी अच्छी तरह से हमने बुनाई करनी है। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो चिकन भी तैयार हो गया है, और साथ में हमारे राइस भी तैयार हो गए हैं। इसके बाद जी हमने पतीला लेना है। इसमें हमने इसका जो पतीले का बॉटम जो है, इसका जो तह है, इसको हमने ग्रीस कर लेना है। चाहे घी से करें या फिर आपने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। इसके बाद ये तह लगा देनी है। आपने नीचे राइस की तह लगा देनी है। जो बॉयल किए हुए आपके पास राइस है, इसकी आपने तह लगा देनी है। इसके बाद जी इसके ऊपर फिर आपने लगा देने हैं जो चिकन आपने तैयार किया हुआ है, चिकन का कोरमा जो तैयार किया हुआ है, वो आपने उसकी तह लगा देनी है। इसके बाद दोबारा इसी तरह आपने बेहतरीन सी चिकन और जो राइस की है चावलों की तह लगाते जाना है। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन ज़बरदस्त से आपकी ये चिकन बिरयानी, जो तह वाली चिकन बिरयानी है, बहुत ही बेहतरीन आपकी तैयार होगी। और अब ईद आने वाली, ईद की इसी तरह आपने मटन या बीफ बिरयानी भी इसी तरह बना सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सा हमारी परफेक्ट सी मज़ेदार सी टेस्टी डिलीशियस सी हमारी जो बिरयानी है तैयार हो गई है। तो इसके साथ इसमें हम डाल लेते हैं, ये देखें, इसमें हम फूड कलर डाल लेते हैं। आपने ज़र्दा कलर लेना है और वो आपने डाल लेना है। चाहे तो आप इसको दूध में मिक्स कर लें या फिर पानी में। इसके बाद ये आपने दम पे लगा के रख देना है। कम अज़ कम आपने 10 से 12 मिनट तक आपने बिल्कुल स्लो फ्लेम, दम वाली फ्लेम पे आपने रख देना। तो ये देखिए साथ में सैलेड भी तैयार कर लिया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन सी हमारी मज़ेदार डिलीशियस सी हमारी ये बिरयानी, चिकन बिरयानी तह वाली तैयार हो गई है। तो आपने ज़रूर ट्राई करनी है, और कमेंट्स बॉक्स में हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर दें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो वीडियो को फुली आपने कंप्लीटली आपने वॉच करना है, क्योंकि जब तक आप वॉच नहीं करेंगे तब तक आप अपने लिए कोई भी रेसिपी अच्छी नहीं बना सकते। तो ये देखिए इसको हम इस तरह खोल लेते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, तो देखते ही इसके मुंह में पानी आ जाता है और खाने को दिल करता है। तो ये देखिए सारी इसको मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही बेहतरीन डिलीशियस सी हमारी चिकन बिरयानी तय वाली तैयार होगी। तो चलें जी फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।